हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3rd ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2. फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन में हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, उसके हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 के रेशियो को हमें कंपेयर करना है। उसके बाद हमें फाइंड करना है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है वो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो ये बात मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बता रखी है। अगर जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उनका जो सॉल्यूशन आता है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस में आता है तो वो होगा कंसिस्टेंट, और अगर पैरेलल लाइंस में आता है तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। मैं एक बार आपको लिख के भी बता देता हूँ। अगर जो ये जो दे रखी है हमें लीनियर इक्वेशंस, इसके पेयर का जो सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइंस में आता है तो कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस में आता है तो भी कौन सा होगा? कंसिस्टेंट। इन दोनों सिचुएशन में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। और अगर पैरेलल लाइंस में आता है तो कौन सा होगा? इनकंसिस्टेंट। तो चलिए हम देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें कौन कौन सी लीनियर इक्वेशन दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं a1 a2 की, b1 b2 की और c1 c2 की। तो a1 a2 की वैल्यू क्या है? a1 की है 3, a2 की है 2, b1 b2 की 2 और यहाँ पे है -3, और c1 c2 की वैल्यू 5 और 7। अब अगर ये हम लेफ्ट साइड ले जाए तो ये -5 -7 होगी, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो भी 5/7 ही बचेगा। अगर दोनों इक्वल्स टू के राइट साइड है तो भी ये सही है, अगर दोनों इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड है तो भी सही है। बस ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ -5 इक्वल्स टू 0 और यहाँ इक्वल्स टू के दूसरी साइड वैल्यू है, या तो दोनों साइड 0 हो या फिर दोनों साइड वैल्यूज हो। तो हम इनको कंपेयर करते हैं। 3/2 इक्वल्स टू 2/3, ये माइनस में है तो ये तो पहले इक्वल नहीं आ रहा, मतलब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये सिचुएशन कब बनती है? जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो सॉल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? कंसिस्टेंट। तो हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशंस दे रखी है? 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 9, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें भी कंपेयर करते हैं हम a1 a2 के रेशियो को, b1 b2 के और c1 c2 के। तो a1 a2 की वैल्यू 2 और 4, b1 और b2 की वैल्यू, b1 की -3 और b2 की -6। इसमें जो हम वैल्यूज लेते हैं वो इसका कोफिशिएंट लेते हैं। जैसे y का कोफिशिएंट ले लिया हमने b की वैल्यू में और x का कोफिशिएंट ले लिया a की वैल्यू में। c1 c2 में हम कांस्टेंट टर्म्स लेते हैं। c1 की वैल्यू 8 और c2 की वैल्यू 9। तो हम इसको कंपेयर करते हैं। 2/4 इक्वल्स टू -3/-6। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो 1/2 इक्वल आ गया 1/2 के, मतलब a1/a2 b1/b2 के इक्वल आ गया। और तीसरी वैल्यू कौन सी हमारी? 8/9, बट इसके इक्वल नहीं आया। तो मैं चाहे आपको इस बार लिख के भी दिखा देता हूँ। a1/a2 इक्वल आया है b1/b2 के, बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। और ये सिचुएशन हमारी कब बनती है? जब पैरेलल लाइंस होती है। तो पैरेलल लाइंस में और जो होगा हमारा सॉल्यूशन वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट।
तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आपको एग्जाम में खाली क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो हम खाली यही बताएंगे। अगर और कुछ लिखा होता तो हम यहाँ पे लिख देते। मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया है कि पैरेलल लाइंस होगी तो इनकंसिस्टेंट होगा और इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइंस होगी तो कंसिस्टेंट होगा। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशंस दे रखी हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसको भी हम कंपेयर करके देखते हैं। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की। a1 की वैल्यू 3/2, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3/2 ही है, और a2 की वैल्यू 9, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 9 है। ऐसे ही b1 की वैल्यू 5/3 और b2 की वैल्यू माइनस का 10, c1 की वैल्यू 7 और c2 की 14। अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। तो 3/2 में 9 इक्वल्स टू में 5/3 में 10 इक्वल्स टू में 7/14। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। तो ये आ गया 3 में 9 टू जा 18 इक्वल्स टू, ये भी ऊपर चला जाएगा, 5 में 3 10 जा 30 इक्वल्स टू में 7/14। तो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 5 1 जा 5 5 6 जा 30, 7 1 जा 7 7 2 जा 14। अब यहाँ पे जो 10 था ये माइनस में था, तो यहाँ पे भी ये ऊपर मल्टीप्लाई होके गया तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो थर्ड वैल्यू तो इक्वल है ही नहीं, बट सेकंड वाली वैल्यू भी इक्वल नहीं है। तो 1/6 डज नॉट इक्वल्स टू -1/6। यहाँ पे क्योंकि 10 माइनस में था तो इधर भी माइनस लग गया हमारा। तो a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है। ये कब होता है, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट। बस यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कौन कौन सी इक्वेशन दे रखी है। 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू, अब इधर माइनस का 22 है, ये भी इक्वल्स टू के राइट साइड है और ये भी इक्वल्स टू के राइट साइड है, तो इधर हम यही रखेंगे माइनस का 22, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको कंपेयर करके देखते हैं। 5/-10 इक्वल्स टू -3/6 इक्वल्स टू में 11/-22। तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। तो ये आ गया -1/2 इक्वल्स टू -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये तीनों इक्वल है। ये कब होता है, जब लाइंस हमारी क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में भी जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में हमें कौन कौन सी इक्वेशंस दे रखी हैं। 4/3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें हम कंपेयर करते हैं। तो a1 की वैल्यू क्या हो गई, 4/3। अब यहाँ पे ना मैं वैल्यूज लिख नहीं रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बाकी क्वेश्चंस में लिखी है ना, यहाँ पे a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज, क्योंकि ये तो आपको पता ही है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप चाहे तो लिख लीजिएगा। तो 4/3 इक्वल्स टू, ये a1 की वैल्यू है अपॉन में, ये आ गया 2, a1/a2 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 2/3, ये b1 की वैल्यू और ये b2 की वैल्यू इक्वल्स टू 8/12, ये c1 की वैल्यू और ये c2 की वैल्यू। अब ये ऊपर चला जाएगा
तो हो जाएगा 4/6, 3 इंटू 2 6 हो गया, इक्वल्स टू में 2/3 और इक्वल्स टू में 8/12। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये आ गया 2/3 इक्वल्स टू 2/3 इक्वल्स टू 2/3। अब a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये तीनों इक्वल आ गए। ये कब आते हैं? जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट लाइंस में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा चारों पार्ट में कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन आया, कंसिस्टेंट आया आंसर। बस एक में जो सेकंड पार्ट था उसमें आया था पैरेलल लाइन, वो था इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बस 5 ही पार्ट थे। हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।